जख्म देकर मरहम लगाने का क्या मतलब हो सकता है? हो सकता है जो मैं सोच रही हूँ ऐसा ना हो, मुझे गलत फहमी हो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो। आज तुम मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकते। हेलो। अम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। और आयान की? वो भी ठीक है, घर में ही है। तुम कैसी हो? हेलो। क्या हुआ? अच्छा बहरहाल, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि अम्मी से कहना मैं लेट आऊंगा आज, वो खाना वगैरह खा ले। जी। अयान को लेकर सारा घर परेशान है। अयान बहुत खुदसर लड़की है, पता नहीं वो आगे क्या करने वाली है। ऐसा ना हो कि वो कोई नादानी में ऐसा कदम उठा ले कि सारी उम्र तलाफी ना हो सके। अम्मी, आप अयान को माफ कर दें। देखिए, वो आपकी बेटी है और आपकी बीमारी को लेकर ना वो बहुत तकलीफ में है। जब आपका ऐसा रवैया देखती है तो उसको मजीद तकलीफ होती है। लेकिन उसने मुझे तकलीफ जो दी है, समझ सकती हूँ, पर आप तो माँ हैं, आप औलाद की तकलीफ कैसे देख सकती हैं? अयान से ज्यादा तो मुझे वहाज का दुख है। उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपको गलत फहमी अम्मी, वहाज तो बस गुस्से के तेज है, और वैसे भी मैंने तो कभी आपसे शिकायत नहीं की। आप खामखा इस बात को लेके परेशान हो रही हैं। सलवा बेटा, वाकई में बहुत खुश नसीब हूँ। तुमने साबित कर दिया तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। फिर प्लीज आप इस अयान को माफ कर दें। मैं किसी से नाराज नहीं। अरे मैं जानता हूँ अच्छी तरह, मेरी अम्मा तो ज्यादा देर किसी से नाराज रह ही नहीं सकती, है इतनी स्वीट। अच्छा चले एक काम करते हैं, मैं कान पकड़ के आपकी बहू से माफी मांग लेता हूं, ठीक है? आई एम सॉरी। आप खुश हैं? आप जो तुम भी मुस्कुरा दो ना, क्या कर रही हो? वहाज, अगर तुमने अब सलवा पे हाथ उठाने का सोचा भी ना तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। आइंदा मैं सलवा से बिल्कुल कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देखिए, कर दिया ना तुमने मुझे माफ। देखा? सलवा, माफ कर दो मेरे बेटे को। देखा, सब ठीक हो गया है। बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है। अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचें, आपकी तबीयत खराब है। मामा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? जल्दी आना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, अब मेरी तबीयत काफी बेहतर है। तुम ऐसा करो, लड़के वालों को बता दो या उनसे कोई टाइम ले लो। जी मैंने कॉल की थी उन्हें, वो थोड़े मसरूफ थे, कह रहे थे कि जब फ्री होंगे तो कॉल बैक कर लेंगे।
मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ही अयान को उसके घर का कर दूं। क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हैं और अब आपको बिल्कुल भी बीमार नहीं होना है, ठीक है? बेटा, मुझे तो लग रहा है अयान के साथ कोई मसला है। वो क्यों सख्ती से हर रिश्ते को मना कर रही है? तुम जरा उससे पूछो तो कि आखिर इसके पीछे है कौन? मैंने पूछा था उससे और ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। कोई नहीं है उसकी जिंदगी में। वो बस शादी नहीं करना चाहती, इस वजह से आपसे ये सब कुछ कह दिया। दैट्स इट। आप उसकी बात को ना सीरियस मत लें। ये लड़की भी ना, तुम देखना एक दिन मेरी जान लेके रहेगी। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं, क्यों उसकी छोटी छोटी बातों को आप दिल पर ले लेती? देखो बेटा, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है और तुम्हारे बाप के चले जाने के बाद तो सब कुछ वो तुम्हें ही समझती है। बेटा, मेरे जाने के बाद उसका बहुत ख्याल रखना। कहाँ जा रही हैं आप? मैं जानता हूं आप कहीं नहीं जा रही हैं। बहुत लंबी उम्र है आपकी। अल्लाह ताला हमेशा आपको हमारे सरों पर सलामत रखेगा। और अभी तो आपने मेरे बच्चों के साथ खेलना है, मस्तियां करनी है, दादी नानी सब कुछ बनना है ना? इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मेरी जिंदगी में ये दिन बहुत जल्द लाए। खुश रहो, आबाद रहो। चले अब आप आराम करिए। ये नामुमकिन है। हमारा इदारा इंतहाई शफाफ इदारा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए जनाब, हमें पक्की खबर मिली है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे इदारे की इज्जत का सवाल है, हमारे इदारे की रेपुटेशन का सवाल है सर। देखिए हमारे पास ऑर्डर है, आप हमारे काम में मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। मेरी रिसेप्शन पे बात करें। ठीक। इन्हें सर राशिद की क्लास में ले जाओ और सुनो, सारे स्टूडेंट्स को ऑफ कर दो। इन्हें अपना काम करने दो, मैं भी आ रहा हूँ। आप आए मेरे साथ। आ जाए। देखिए आप सबकी तलाशी ली जाएगी। अपने अपने बैग्स को आगे रखें और थोड़ा पीछे की तरफ हट जाएं। तो तलाशी लो इनके बैग्स की। सर ये देखिए क्या है। अरेस्ट करो उनको, हथकड़ी लगाओ, बाहर लेके आओ उसे। बैठ जाओ, इधर आओ। बाहर लेके आओ उनको। सर मैं बेकसूर हूँ। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया। तुम बेकसूर हो? तुमने कुछ भी नहीं किया? सर मैंने कुछ नहीं किया। सीधी तरह से बताओ, ये ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है? सर ये कर रहा है। तलाशी लो जाके इनकी, चेक करो इनको। क्या बकवास कर रहे हो? ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप चाहे तो मेरे बैग की तलाशी ले लें। अच्छी तरह से इसके बैग की तलाशी लो, अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। साहब जी ये देखें, ये क्या है? वाह, बड़ा शरीफ इंसान बन रहा था। कौन कौन शामिल है तेरे साथ? ले गया उसको तभी। ये मेरे बैग में कैसे है मुझे नहीं पता। अरे मेरी बात तो सुने आप। ये मेरे बैग में कैसे है मुझे नहीं पता। अब तो तुम ये भी बोल दोगे कि ये बैग भी तुम्हारा नहीं है। नहीं बैग तो मेरा है, लेकिन ये ड्रग्स कैसे आए मेरे बैग में मुझे नहीं पता। अभी तुझे थाने लेके जाऊंगा ना, चित्रौल करूंगा तेरी। मेरी बात, सब पता चल जाएगा तेरे साथी कहाँ है। लेके चलो उसको थाने। आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी बात तो सुने। अरे क्या हो रहा है अंदर? इतनी पुलिस क्यों आई हुई है? पता नहीं, लेकिन अंदर कुछ हुआ तो जरूर है। भाई अलमीर का भी पता नहीं चल रहा। भाई लिसन, अंदर क्या चल रहा है? ड्रग्स निकली है अलमीर के बैग से। ड्रग्स?
लेके चलो इनको जल्दी, लेके आओ फटाफट। आप लोग प्लीज साइड में हो, साइड में हो। अलमीर, अब देखना न्यूज में आ जाएगा और यूनिवर्सिटी की बदनामी होगी। लेके आओ जल्दी। ये तो अलमीर ही था, मेरी नजर का धोखा नहीं था। इतना बड़ा इल्जाम अलमीर पर? नहीं नहीं, किसी ने फंसवाया अलमीर को। कौन हो सकता है? सर मुस्लिम को शिफ्ट कर दिया है और बाकी तफ्तीश तो सर आपके हवाले। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखता हूं अब कैसे बच पाते हो तुम अलमीर मुराद। बहुत तंग कर लिया तुमने मुझे, अब जरा थाने की दाल रोटी खाओ। हैरान हो रहे हो मुझे देखकर? नहीं, तुम्हें देख के हैरान होना छोड़ दिया मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब है परेशान हो रहे हो? परेशान भी नहीं हो रहा, लेकिन उलझ सा जरूर गया। मेरी इस उलझन को सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। नहीं, मैं तुम्हारी उलझन कहाँ दूर कर सकता हूँ? तुम्हारे बैग से तो ड्रग्स बरामद हुए। पर तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो ड्रग्स मेरे बैग से बरामद नहीं हुए, बल्कि बरामद करवाए गए। अनबिलीवेबल, यू वेरी स्मार्ट। मेरी सोच से ज्यादा समझदार निकले हो तुम। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जल्द पता चल जाएगा। आखिर तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है मुझसे? इस बात का जवाब मुझे अभी तक मिल नहीं सका। वक्त बड़ी जालिम चीज होता है रोज। ये तुम्हें सब जवाब दे देगा। तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे बैग में ड्रग्स किसने रखवाए थे। यार मेरे जानने ना जानने से क्या फर्क पड़ जाता है? बहुत से लोगों के सामने तुम्हारे बैग से वो ड्रग्स बरामद हुए। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम ये मुल्क छोड़कर चले जाओ।